नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आज मैं फिर आपके सामने एक खबर लेकर आया हूं। खबर जो आपसे जुड़ी हुई है, खबर जिसको आप सुनना चाहते हैं, खबर जो आपको मेन मीडिया में नहीं मिलेगी। ऐसे ही खबर लेकर मैं आया हूं। जी हां, अभी 8 अक्टूबर को हरियाणा चुनाव और जम्मू एंड कश्मीर चुनाव का रिजल्ट आया। जम्मू का रिजल्ट में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मिलकर सरकार बना ली है, लेकिन बात हरियाणा के चुनाव की, क्योंकि हरियाणा के चुनाव में सबको उम्मीद थी। सबका मतलब कि हरियाणा के रहने वाले लोगों से लेकर मीडिया में काम करने वाले लोग, ज़मीनी पत्रकार जो अपने आप को कहते हैं, स्टूडियो में बैठे हुए जो एंकर कहते हैं, बड़ी बड़ी एजेंसी जो सर्वे करती है, लाखों करोड़ों रुपए चैनलों से लेती है, उनके लोग जो कई बार रो चुके हैं, गलत साबित हुए हैं। लेकिन इस बार सबका दावा था कि कांग्रेस भारी बहुमत से जीत रही है और बीजेपी बुरी तरह हार रही है। कईयों ने बीजेपी को 15 सीटें दी थी, कांग्रेस को 50 से ऊपर भी। 8 तारीख की जब सुबह शुरू होती है तो एक ऐसी लहर आती है तो और सब जगह तहलका मच जाता है। देखो, हमने जो कहा था वो सही हो रहा है, कांग्रेस की सुनामी आ गई है। लेकिन 1 घंटे के बाद तस्वीर यूं बदलती है, कांग्रेस की सुनामी आकर सूखे में तब्दील हो जाती है और बीजेपी आगे आगे बढ़ती चली जाती है। हमने आपको कई चीजें बताई थी, आज उन्हीं बातों पर हम लोग करेंगे। नायाब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि बीजेपी हैट्रिक लगाने जा रही है और हैट्रिक लगा दी। 9.5 साल खट्टर जी की सरकार के बाद 6 महीने के लिए नायाब सिंह सैनी को सीएम बनाया गया था और उसका एक फायदा मिला, क्योंकि अब दिखाया जा रहा है जीत हुई है तो हम कह सकते हैं कि उसका बखूबी फायदा मिला और बीजेपी बहुमत में आ गई और तीसरी बार सरकार बना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा वासियों को मुबारकबाद दी है और कहा है कि हम उनके वादों पर, अपने वादों पर, उनकी आशाओं पर खरे उतरेंगे और हमारी सरकार को तीसरी बार चुनने जाने के लिए आप सबको शुभकामनाएं, बधाई, मुबारकबाद। और हम इसी तरह से अपने प्रदेश, अपने देश के लिए काम करते रहेंगे। हमने आपको बताया था कि कांग्रेस जीत रही है। हाँ, हमने भी कहा था कि क्योंकि ज़मीनी हकीकत से जो रिपोर्ट आ रही थी उससे यही लग रहा था कि कांग्रेस ही जीत रही है। लेकिन हमने एक बात आपको और कही थी, अगर आप हमारे पिछले वीडियो में बताएं। हमने आपको एक कहानी सुनाई थी कि जंगल में जंगल कट जाएगा तो जंगल ने कहा था कि हमें लोहे को काट नहीं सकता, लोहे की इतनी औकात नहीं है कि जो हमें काट दे। जब जंगल को पता चला कि उसके अंदर लकड़ी लग गई है तो जंगल को लगा कि अब हम कट जाएंगे, क्योंकि हमारा कोई आदमी अब जाकर मिल गया है। तो हमने आपको बताया था कि कांग्रेस को अगर कोई हरा सकता है, कांग्रेस को अगर कोई शिकस्त दे सकता है हरियाणा के इस चुनाव में, 2024 के चुनाव में, तो सिर्फ और सिर्फ वो कांग्रेस ही है। जी हां, हुआ भी यही। 4 दावेदार, भूपेंद्र दीपेंद्र हुड्डा बाप बेटे, शैलजा कुमारी, रणदीप सुरजेवाला, सब चाहते थे कि कांग्रेस जीते, लेकिन उस जीत का सेहरा उनके सर में बंधे और उनको मुख्यमंत्री बनना था। जी हां, 4 मुख्यमंत्री का दावा करने वाले लोग अपने इतने कमजोर निकले कि उनके कैंडिडेट 10-10 सीटें भी नहीं जिता पाए अपने क्षेत्रों में, अपने जगह पर। सुरजेवाला तो जाकर अपने बेटे के पास ही बैठ गए, उसी के लिए काम करते रहे। सारा शैलजा कुमारी अब खुलकर बोल रही हैं कि जी, टिकट बंटवारे में जो टिकट बांटे गए हैं उसमें हम लोगों की नहीं सुनी गई। टिकट बंटवारे में सिर्फ हुड्डा जी की सुनी गई है और हुड्डा जी नहीं, 70 कैंडिडेट, 70 सीटों के कैंडिडेट को चुना गया है। हमने कई बार रिक्वेस्ट की, हमने कई बार प्रार्थना की कि ये कैंडिडेट सही नहीं है, हमारे कैंडिडेट को तवज्जो दो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है और अब उसी का नतीजा हो गया है। राहुल गांधी के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है और ये एक शर्मनाक हार है। राहुल गांधी अपनी उसी तरह से मेहनत करते हैं जिस तरह से वो करते आए, वो एक पूरा माहौल बन जाता है, लेकिन ज़मीनी हकीकत में जो उनके लोग चिपके हुए हैं एक दीमक की तरह, जो कांग्रेस को खा रहे हैं, कांग्रेस को ख़त्म कर रहे हैं, उस दीमक को अब वक्त आ गया है हटाने का। हमने मध्य प्रदेश में देखा कि दिग्विजय और कमलनाथ के बीच में, हमने छत्तीसगढ़ में देखा, हर जगह हम देख रहे हैं, हमने वहां पर देखा, राजस्थान में देखा, जो कांग्रेस हार रही है तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की वजह से हार रही है।
आइए आपको बताते हैं। वोट प्रतिशत कांग्रेस का बड़ा है, लेकिन वो वोट प्रतिशत बीजेपी से बहुत ज़्यादा बड़ा है। 11% तक वोट प्रतिशत बड़ा है, लेकिन वो 11 सिर्फ 6 सीटें दिला सका है। बीजेपी का वोट प्रतिशत 3% बड़ा है और उस 3% ने 8 सीटें जिता दी हैं। अब जो पता चला था कि ये इंडी कॉम्बिनेशन बनाया गया था, अलायंस बनाया गया था, जिसमें सारी पार्टियां मिलकर भाजपा के अगेंस्ट और भाजपा के जो सहयोगियां हैं उनके अगेंस्ट मिलकर चुनाव लड़ेंगी। अब इसमें जो सहयोगी कांग्रेस की हैं, अब वो बोलने लगे हैं। उसमें सबसे बड़ा जवाब आ रहा है, जो बोल रहे हैं राघव चड्ढा जी बोल रहे हैं। राघव चड्ढा जी का खुद कोई जनाधार नहीं है, अरविंद केजरीवाल के करीबी होने की वजह से राज्यसभा में पहुंचे हैं। जब आपके नेता संघर्ष कर रहे थे, जेल कर रहे थे, वो इलाज के बहाने बाहर विदेश में बैठे हुए थे। अब वो भी बोलने का मौका मिला है कि सहयोगियों को नहीं दिया गया है। लेकिन हम आपको बता दें, हमने ये बताया था और राहुल गांधी ने ये कहा था कि कुछ सीटें हमको आपको हरियाणा में दे देनी चाहिए थी। ये राहुल गांधी का स्टेटमेंट है। राहुल गांधी की सोच और विचारधारा एक है, लेकिन वहां पे बैठे मठाधीश भूपेंद्र हुड्डा हो, दीपेंद्र हुड्डा हो, शैलजा कुमारी हो या रणदीप सुरजेवाला हो, उन्होंने इसको साफ साफ नकार दिया है। नकार दिया है इसलिए कहकर कि हम तो यहाँ पर जीत रहे हैं। और यही बात अब जो तृणमूल कांग्रेस से आवाज उठ रही है कि वो ऐसे नहीं चलेगा। जहां पर आप मजबूत हैं वहां पर आप गठबंधन को तोड़ दें, और जहां पर आप कमजोर हैं तो वहां पर आप कहें कि गठबंधन के साथ हो जाएं। तो ये नीति और नियत पर काम करना पड़ेगा। जी हां, अब देखना होगा नायाब सिंह सैनी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाया जाएगा या नहीं बनाया जाएगा। खट्टर जी के साथ फिर से बात हो रही है, लेकिन नायाब सिंह सैनी को कई बार उन्होंने भाजपा ने टेस्ट किया है, डिफरेंट जगह पर डिफरेंट सीटों पर किया है, और वो बंदा खरा उतरा है। दूसरा, एक बात वहां पर हुई थी कि जाट और दूसरी पार्टियां, यानी कि जाट बिरादरी और दूसरी बिरादरी में एकदम स्प्लिट हो गया है। यानी कि वो वोट आपके बढ़ गए हैं। जाटों ने शायद कांग्रेस को वोट दिया, बाकी पार्टियों ने सोचा कि जब जाट वहां पर जा रहे हैं तो और दूसरी बीजेपी को वोट दिया जाए। दूसरा सबसे बड़ा जो अब सवाल आ रहा है कि डेरा के राम रहीम को छोड़ना और राम रहीम का ये कहना कि हमारे सारे लोग, हमारे सारे सेवक, हमारे सारे मानने वाले लोग कांग्रेस को नहीं वोट देंगे, भाजपा को वोट देंगे, शायद इसका भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। लेकिन जो कल हुआ है वो अपने आप में एक इतिहास है। इतिहास है सबके लिए, सबक के लिए। जी हाँ, सबके लिए सबक है। बड़ी बड़ी बातें, किसी को नहीं पता कि अंडर करंट क्या होता है। हम सिर्फ तुक्के जो होता है कि हम लोग तुक्के ही मारते हैं, ये स्पष्ट हो गया है। बड़े बड़े जो मठाधीश होते हैं बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि ये ट्रेंड है, वो ट्रेंड है, ऐसा है, इस तरह से हो रहा है, ये स्विंग हो गया, ये वो हो गया। ग्राफ बनाए जाते हैं, लोगों को हायर किया जाता है, बताया जाता है कि हमारा सर्वे, और किसी का तुक्के में सर्वे सही हो जाता है तो वो अपनी पीठ ठुकराता है और कहता है कि देखिए हमारा सर्वे सही था। हमने देखा सारे चैनलों में बड़े बड़े लोग बैठते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। 2024 में भी कि लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा कि इसी तरह से हुआ है। तब कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया और बीजेपी 300 का पार भी आंकड़ा नहीं कर पाई। तब हमने देखा कि चैनल में गुप्ता जी रोते हुए भी दिखे। अब तो कितने गुप्ता जी हर चैनल में रोएंगे, क्योंकि सबके आंकड़े गलत हो गए हैं और जनता ने वहां पर दोबारा भाजपा को तीसरी बार, रिकॉर्ड है जी, तीसरी बार वहां पर भाजपा की सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस की शिकस्त हुई है, बहुत बुरी शिकस्त हुई है, बड़ी बेशर्मी वाली हार हुई है, क्योंकि ये हार की किसी को उम्मीद नहीं थी। राहुल गांधी की मेहनत जारी है, उसी तरह से जारी है जिस तरह से है। आप उनकी यात्राएं कराते हैं, आप उनके दौरे करवाते हैं, आप उनको लेकर आते हैं मंच पर वो संविधान को बचाने की बातें करते हैं। लेकिन संविधान को तो तब बचेगा जब उनकी पार्टी के अंदर के लोग ही संविधान को मानेंगे। जब उनकी पार्टी के अंदर के लोग ही कॉन्स्टिट्यूशंस को नहीं मान रहे हैं, अपनी पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशंस को नहीं मान रहे हैं, अपने मेन नेता की बातों को नहीं मान रहे हैं, आपस गुटबाजी को नहीं खत्म कर पा रहे हैं, तो ये आने वाले चुनाव में भी असर पड़ेगा। महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव है, लेकिन भाजपा जिस तरह से काम कर रही है, जिस तरह से आगे बढ़ रही है, जो माइक्रो मैनेजमेंट उसका हो रहा है, उसका तोड़ अभी कांग्रेस के पास या किसी भी पार्टी के पास नहीं दिख रहा है। क्योंकि जितनी भी एक बड़ी पार्टी कांग्रेस को छोड़ के दूसरी पार्टियां सब रीजनल ही पार्टियां हैं, और बड़ी पार्टी में आपस में इतने गुटबाजियां हैं। हर स्टेट, हर राज्य के अपने गुट बने हुए हैं, उसमें दो बड़े बड़े नेता हैं, वो अपनी पार्टियां को बना लेते हैं, अपने लोगों को बना लेते हैं। दूसरा आगे बढ़ता है तो तीसरे की
टांग खींच लेते हैं। यही कांग्रेस में शुरू से चलता आ रहा है, यही चलता आ रहा है। राहुल गांधी ने कहा था हमारे यहाँ शेर और शेरनियाँ हैं। ये शेर और शेरनिया राहुल गांधी जी अब आदमखोर बन गए हैं। आदमखोर जो मैं कह रहा हूँ कि ये आपस में ही अपनी पार्टी के लोगों को खा रहे हैं। तो शेर और शेरनियाँ अच्छी हैं, लेकिन आदमखोरों से बच के रहिए। आदमखोर सबके लिए ख़राब होते हैं, पार्टी के लिए भी ख़राब है, देश के लिए भी ख़राब है। बदलाव क्या आएगा क्या नहीं होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। हरियाणा में समस्याएं थीं, रेसलर की समस्या थी, किसानों की समस्याएं थी, बेरोजगारी की समस्याएं थी। लोगों ने उसके एकजुट होकर बात उठाई, आवाज़ उठाई, लेकिन नहीं बदल पाई सरकार। क्या होगा इस पर सर्वे होगा, इस पे मंथन होगा। मंथन एक कांग्रेस में भी मंथन होना चाहिए कि जिसमें ये गंदगी, जितनी भी कांग्रेस में चिपटी हुई गंदगी है, ये अलग हो। कांग्रेस स्वच्छ होकर निकले, बाहर निकले और अपने लिए, देश के लिए जिस तरह राहुल गांधी का एजेंडा है वो चले। संविधान की सही में सुरक्षा की बात हो, लेकिन उस सुरक्षा के लिए सबसे पहले संविधान को मानना कांग्रेसियों के लिए ज़रूरी है। भाजपा को मुबारकबाद तीसरी बार सरकार बनाने के लिए, और कांग्रेस के लिए फिर यह है कि अब महाराष्ट्र और झारखंड के लिए तैयारी करें, लेकिन अब लड़ाई इतनी आसान नहीं होगी। अब आए दिन मीडिया राहुल गांधी पर हमला करेगा, आए दिन मीडिया राहुल गांधी की खिल्ली उड़ाएगा। हर बात को अब मजाक के रूप में लिया जाएगा उनकी हर बातों के लिए, क्योंकि जो उनके वर्कर, उनके कार्यकर्ता और जो कांग्रेसियों ने किया है उसका भुगतान, उसका खमियाजा राहुल गांधी को ही उठाना पड़ेगा। तो ये थी खबर आज की। फिर होगी मुलाकात एक नई खबर के साथ। तो अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।